Assalamu alaikum, dear student. Welcome to SS Academy of Science. Today I teach order pair. Define order pair. और हमने ये पढ़ना है कि ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है और एग्जामिनेशन के व्यू से ऑर्डर पेयर की क्या इम्पोर्टेंस है, कि पेपर में क्या आ सकता है या नहीं आ सकता। आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे और साथ में जो है ऑर्डर पेयर भी समझेंगे कि ऑर्डर पेयर का जो है वो मतलब क्या होता है और इन मैथमेटिक्स जो है हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 5.4 से हमने ये टॉपिक लिया है ऑर्डर पेयर। बच्चे अगर हम इसे एग्जामिनेशन के व्यू से देखें तो ये 2 नंबर की डेफिनेशन आ सकती है पेपर में से, 1 नंबर का MCQ आ सकता है आपके पास और इसमें से एक शॉर्ट भी बन के आ सकता है और ये शॉर्ट तो आप कंफर्म समझें और एक MCQ भी आपका समझें कंफर्म समझें। ये हम ये देख लेते हैं कि पहले ऑर्डर पेयर होता क्या है। उर्दू में ऑर्डर पेयर को मुरत्तब जोड़ा कहते हैं। आपको कहा यूँ जा रहा है कि अगर आपके पास कोई 2 नंबर हो x और y, अगर आप x और y को इस फॉर्म में लिखें, यानी x y तो बाहर एक ब्रैकेट लगा लें, छोटी ब्रैकेट का यूज़ करें, तो ये यही x y जो है ये मुरत्तब जोड़े की शक्ल में आ जाता है। ये ऑर्डर पेयर बनता कैसे है? ये ऑर्डर पेयर जो है जब हम एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, ये जो हम जब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं तो इसमें आप ये देख रहे हैं ओरिजिन से ये अलोंग x एक्सिस है और ये ओरिजिन से अलोंग y एक्सिस है। तो जब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को इकट्ठा करके लिखना हो तो हम यूँ लिखते हैं x और y। चलो हमने इसको देख तो लिया है, यहाँ हम ये भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये ऑर्डर पेयर, ये आपके पास एक क्वाड्रेंट बन गया है, एक रेक्टेंगुलर सिस्टम बन गया है। इस सिस्टम में आप देखते हैं ये 4 क्वाड्रेंट हैं। इसको हम फर्स्ट का नाम देते हैं, इसको हम सेकंड का नाम देते हैं, इसको हम थर्ड का नाम देते हैं और इसको हम फोर्थ का नाम देते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये वाला जो ऑर्डर पेयर है किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब जहाँ कहाँ पे ये, और हमेशा याद रखें ऑर्डर पेयर में जो पहला रुकन होगा वो आपके x का होगा और दूसरा रुकन जो है वो आपके y का होगा। अब ये देखिए पहला x है और ये y है। इस बार आप देखें यहाँ x पॉजिटिव है और y भी आपका क्या है, पॉजिटिव है, यानी यहाँ x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे x पॉजिटिव क्यों है और यहाँ पे y भी पॉजिटिव क्यों है। आप जरा देखें जहाँ पे ये 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये वाला पॉइंट जो है ओरिजिन कहलाता है। क्या कहलाता है? ओरिजिन, यानी मरकज कहलाता है, यानी ये इन दोनों लाइनों का क्या है, मरकज है। ये जो मरकज से दाएं तरफ यानी राइट साइड, यानी कि ओरिजिन से राइट साइड पे ये तमाम वैल्यूज x की क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ओरिजिन से बाएं तरफ यानी ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे तमाम वैल्यूज x की क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। अब इसी तरह ये y एक्सिस को शो कर रहा था और ये किसको शो कर रहा था, x एक्सिस। अब ओरिजिन से ऊपर वाली तमाम वैल्यूज पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे वाली तमाम वैल्यूज नेगेटिव, यानी कि y ऊपर पॉजिटिव होगा और नीचे y क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी यहाँ आप पे y क्या होगा, पॉजिटिव, और यहाँ y क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ भी ये क्या होगा, पॉजिटिव, तो यहाँ भी ये क्या होगा, नेगेटिव। अब x एक्सिस अगर यहाँ नेगेटिव है तो फिर यहाँ भी क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पे अगर x पॉजिटिव है तो फिर यहाँ पे भी ये क्या होगा, पॉजिटिव। अब ऑर्डर पेयर को यूँ लिखते हैं, ये पेपर में MCQ आ जाता है आपके पास। अब यहाँ देखें अगर हम x और y को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो यहाँ देखें अलोंग x एक्सिस क्या है, नेगेटिव वैल्यू आएगी। यहाँ पे अलोंग y एक्सिस y की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, यानी यहाँ पे x नेगेटिव होगा और y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे आ जाएं, ये थर्ड है आपके पास क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे देखें x क्या है, नेगेटिव, यहाँ नीचे देखें y भी क्या है, नेगेटिव, तो यानी यहाँ नफी x और यहाँ क्या आएगा, नफी y आ जाएगा। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएं तो अब यहाँ देखें पहले x एक्सिस को देखें तो x यहाँ पे पॉजिटिव है और y नीचे क्या है, नेगेटिव है। तो ये बाद का पेपर में क्वेश्चन आता है, ऐसे लिखा हुआ जाता है, ये 2 3 आपको पता है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में।
अब ये पूछा जा रहा है ये जो 2 3 ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, ये 2 3 कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये ऑर्डर पेयर जो है किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। अब हमें पता है ये जो पहला रुकन है x का है, ऑर्डर पेयर में जो दूसरा रुकन है वो y का है, यानी इसका मतलब है यहाँ x 2 के इक्वल है और y जो है वो 3 के इक्वल है। अब यहाँ x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। अब सवाल हो रहा है ये किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में, क्योंकि यहाँ x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, फर्स्ट। इसी तरह अब ये ले लें -2 3 लिख लूँ। अब देखें x नेगेटिव, जो पहला रुकन x वाला होता है, दूसरा रुकन y वाला है, यहाँ x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो यानी ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट, यानी ये कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह हम इसको यूं भी लिख सकते हैं -2 -3। अब दोनों वैल्यूज क्या है, नेगेटिव है, यानी x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, यानी पहला रुकन x का, दूसरा रुकन y का। अब दोनों नेगेटिव है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। अब ऐसे भी आ सकता है कि यहाँ 2 -3 आ जाए, तो अब यहाँ देखें x यहाँ पे पॉजिटिव है, y यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर पेयर को हम किस तरह लिखते हैं, x y के फॉर्म में लिखते हैं। तो पहला रुकन क्या होता है, x का, और दूसरा रुकन क्या होता है, y का। अब पहला रुकन क्या है, x किसके इक्वल है, 2 के, y किसके इक्वल है, -3 के, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, चौथा। तो ये कुछ हमने सीखा कि अगर हम उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो कहाँ पे ये ऑर्डर पेयर जो है पॉजिटिव होते हैं और किस क्वाड्रेंट में ये ऑर्डर पेयर जो है क्या है, नेगेटिव होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आपको समझ आएगा होगा कि जब भी हम किसी भी दो नंबर्स को अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो वो क्या कहलाते हैं, ऑर्डर पेयर्स कहलाते हैं। आज हमने ये भी पढ़ना है कि दो ऑर्डर पेयर को एक दूसरे के इक्वल भी हो सकते हैं, दो ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल भी हो सकते हैं। ये हमने एक क्वेश्चन लिया है, हमने जो है ये क्वेश्चन लिया हमारे पास, ये एक ऑर्डर पेयर है, ये आपके पास एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है और ये भी आपके पास क्या है, तो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, और दरम्यान में अलामत किस चीज की है, इक्वल की अलामत है। कि इक्वल की अलामत ये शो कर, आपको पता है ये x है, आपको पता है ये क्या है, y है, ये क्या है, x है, और आपको पता है ये क्या है, y है। अब हमें पता होता है कि ऑर्डर पेयर है ये, ठीक है, ऑर्डर पेयर में x वाले को x के सामने रखें और y वाले को y। आमतौर पर यूं भी कहा जाता है कि पहले वाले को पहले वाले के सामने रखें और दूसरे वाले को दूसरे, लेकिन लॉजिक क्या है, हमें पता है कि पहला रुकन x का है, दूसरा रुकन y का है, क्योंकि ऑर्डर पेयर में पहला रुकन किसका होता है, x का, और दूसरा रुकन y का। अब इसको हम यूं राइट कर सकते हैं 3 - 2a = a - 7। अब यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने a को फाइंड करना है, तो a को एक साइड पे ले जाएंगे और बाकी वैल्यूज को एक साइड पे। ये -7 इधर आके +7 हो जाएगा, ये a -2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, +2a, 3 + 7 क्या हो जाएगा, 10, a + 2a क्या हो जाएगा, 3a, a किसके इक्वल हो जाएगा, 10/3। ये हमने a की वैल्यू को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, b की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब y एक्सिस के कंपोनेंट को लाता करें, b - 1 = 2b + 5। अब -1 को यहीं रहने दें, +5 इधर जाके -5, 2b इधर आके क्या हो जाएगा, -b, ये -5 -6 हो जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा, b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -6। दो ऑर्डर पेयर्स को एक दूसरे के इक्वल्स रख के हमने किसकी फाइंड की है, वैल्यू a और b की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका पेपर में, ये बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। ये था आपके पास जो है कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं अगर दो ऑर्डर पेयर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। यानी आपने आज तक हम लोगों ने आज तक हमने सीखा है आम मल्टीप्लिकेशन सीखी है। जैसे आपने सीखा 2 × 3 क्या होता है, 123 × 3 क्या होता है, ये हमने ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन सीखी हुई है। आज हम सीखेंगे
दो सेट्स के दरमियान कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। जब भी हम दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे एक हम ऑर्डर पेयर हासिल करते हैं। क्या करते हैं? ऑर्डर पेयर। अब मिसाल के तौर पे ये आपको कोई सेट ए दिया हुआ है जिसके अरकान है ए और बी। इस तरह कोई आपको सेट बी दिया हुआ है जिसके अरकान है सी और डी। वो आपको कहता है ए को बी से मल्टीप्लाई करें। क्या कहता है? ए को बी से। जब दो सेट्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो दो सेट की मल्टीप्लिकेशन कहलाती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहलाती है? कार्टेशियन। उर्दू मीडियम वाले कहेंगे कार्टेसी हासिले ज़रब, यानी इसे हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। और उर्दू मीडियम वाले कहते हैं कार्टेसी हासिले ज़रब। कार्टेसी क्यों का है कि हम कार्टेशियन इसलिए ले रहे हैं कि हम दो ऑर्डर पेयर्स, यानी हम क्या कर रहे हैं? दो सेट्स के दरमियान में हम क्या ले रहे हैं? मल्टीप्लाई। आमतौर पर आपने पहले किसको सीखा है? दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, चार नंबर को मल्टीप्लाई करना सीखा है। आज हम सीखेंगे कि अगर कोई दो सेट हमारे पास आ जाए तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब ये एक ए सेट है और एक बी सेट है, हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब सेट ए में हमारे पास ए और क्या है? हमारे पास बी उसके अरकान, जबकि बी में हमारे पास है सी और डी। अब इस ए को करना क्या है? इस ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस ए को डी से। अब ऐसे नहीं लिखना ए सी ए डी, बल्कि किस फॉर्म में आ जाएंगे? ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखोगे। यानी इस तरह ए सी, एक ऑर्डर पेयर बना दिया। फिर क्या करना है? ए डी, एक ऑर्डर पेयर बना दिया। अब बारी किसकी है? बी की। क्या लिखेंगे? बी सी। ठीक है, इस तरह फिर आप लिखेंगे बी डी। तो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को हम किसका नाम देते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट का नाम देते हैं। बात समझ आ गई है? अच्छा, अब आपको सवाल यूँ भी हो सकता है कि आपको कोई दो सेट दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि हाउ मैनी नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर इन दो सेट को ज़रब किया जाए तो इसके कितने अरकान की तादाद क्या होगी। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने की है, हमने दो सेट्स को मल्टीप्लाई की है तो उसमें हमें आंसर क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिले हैं? 1 2 3 4। अगर आप हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई किए बगैर बता सकते हैं कि जब हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे 4 ही रुकन होंगे। वो कैसे? हमने देखना है कि सेट के एलिमेंट्स कितने हैं। सेट के एलिमेंट्स अब यहाँ देखें सेट के एलिमेंट कितने हैं? 2। यहाँ देखें सेट के एलिमेंट कितने हैं? 2। अब अगर 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा? 4। तो समझ आइए, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो क्या करना पड़ेगा? सेट ए के अरकान की तादाद को सेट बी के अरकान की तादाद से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम कहें क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ क्या मिल जाएंगे? एलिमेंट्स मिल जाएंगे। बात समझ आ रही है? इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे हम ऐसे करते हैं कि सेट को बढ़ा लेते हैं, ए बी सी कर लेते हैं, यहाँ मैं फॉर एग्जांपल सी और डी कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है। अब पूछा जाए कि सेट ए को बी से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? सिंपल क्या करना है? आपने सेट के एलिमेंट्स की तादाद को क्या करना है? काउंट करना है, यानी उसके अरकान कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। यानी यहाँ नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 3। यहाँ पर आपके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 2। इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा? 6। तो ये मतलब आपका MCQ टाइप भी आ सकता है और आपके पास एक शॉर्ट के तौर पर भी आ सकता है कि 2 सेट दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मैनी नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, या 2 सेट के दरमियान कार्टेसी हासिल ज़रब के अरकान की तादाद कितनी होगी। तो आज का हमारा ये था कि आज हमने ये सीखा कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, 2 सेट्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है, अगर उन 2 सेट्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमने ये सीखा कि उन सेट के अरकान की तादाद को कैसे मालूम किया जा सकता है। तो ऑर्डर पेयर क्या था? अगर कोई 2 नंबर हों उनको अगर राइट इस फॉर्म में करें तो हमारे पास क्या कहलाता है? ऑर्डर पेयर कहलाता है।
दो ऑर्डर पेयर को सामने रख के हम किसी भी वैल्यूज को भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हमने ये सीखा है कि अगर हम दो सेट्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन लें तो ऑर्डर पेयर हासिल होते हैं। और फिर हमने ये पढ़ा है कि अगर ए को बी से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसके सेट के अरकान की तादाद कितनी होगी। हमने देखा कि हम सिर्फ क्या करेंगे, सेट के एलिमेंट लेंगे और उनके एलिमेंट्स को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आंसर आएगा हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमने ऑर्डर पेयर को पढ़ा। तो आई होप आवर स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस लेक्चर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।